नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ नजर आ सकता है। वजह है आगामी बीएमसी चुनाव। जी हां, आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी समीकरण अभी से बनना शुरू हो चुका है। महज कुछ ही समय बाकी रह गया है। दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं। आखिरकार शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है, दोनों ही गुटों में क्या कुछ यहां पर मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर जो अन्य तमाम छोटे और बड़े दल हैं, उनकी क्या कुछ प्लानिंग है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। और बात करेंगे यहां पर, आपको बताना चाहेंगे यहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते कुछ महीनों पहले ही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे टंकी की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि आगामी जितने भी चुनाव होंगे उनमें वह जीत हासिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे एकनाथ शिंदे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का दावा रहा है, उनके पार्टी के, उनके गुट के सांसद संजय राउत का भी दावा रहा है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी गठबंधन से ही मुख्यमंत्री बनेगा। और अब यहां पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बारे में, आखिरकार शिवसेना जो इस वक्त तमाम विवादों का सामना कर रही है, तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, और उसके बीच राज ठाकरे के क्या कुछ फैसले हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई जारी है और इन 16 विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के इस सिंबल को फ्रीज कर दिया है और दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल आवंटित कर दिए हैं। लेकिन अब यहां पर 29 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन इसी बीच राज ठाकरे ने अपनी बात रख दी। शिवसेना मामले में वह कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। शिवसेना मामले से हटकर राज ठाकरे की अलग ही रणनीतियां चल रही हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि यदि उनकी पार्टी के जो भी विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वह अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं उनकी पार्टी से, तो वह दे सकते हैं। उनको जहां जाना है वह जा सकते हैं। मालूम हो कि शिंदे गुट में कई ऐसे पदाधिकारी हैं मनसे के जो अब शिंदे गुट में पहुंच चुके हैं। ऐसे में राज ठाकरे को लेकर ये कयास लगाए गए कि कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में बीजेपी या फिर एमएनएस का गठबंधन देखने को मिल सकता है या फिर शिंदे गुट और मनसे का गठबंधन देखने को मिल सकता है। लेकिन राज ठाकरे के तमाम पार्टी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा चुका है कि बीएमसी चुनाव में मनसे अकेले ही उतरेगी। अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, युवा सेना के अध्यक्ष हैं, वह भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और अब अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए युवा नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। और इस तरीके से राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर यह फैसला लिया है। वह बिल्कुल भी इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको याद दिला देते हैं कि राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे से जब पत्रकारों ने पूछा क्या यहां पर मातोश्री में उनकी वापसी हो सकती है, तब उनकी पत्नी ने कहा कि प्रस्ताव मिलेगा तो जरूर जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आदित्य ठाकरे को लेकर उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे अपनी लाइफ में सक्सेस हो, वह दुआ मांगती हुई नजर आए। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे की यही तमाम रणनीतियां हैं कि आगामी जितने भी चुनाव हैं वह अपनी पार्टी को अकेले ही मैदान में उतारना चाहते हैं, ना कि किसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन राज ठाकरे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक गलियारे से हटकर एक अलग ही खास रिश्ता है। इसी वजह से वह त्योहारों पर एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।